अगर आप किसी जख्मी इंसान को देखें तो आप क्या करेंगे? हाँ, शायद आप भागकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अगर जख्मी जानवरों को देखेंगे तो उनकी मदद करने के लिए दौड़ेंगे? अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो सिर्फ कुछ % लोग ही ऐसे होंगे जो कि जख्मी जानवरों की मदद करेंगे। लेकिन आज आपको हम जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें एक नहीं बल्कि कई किस्म के जानवरों की ना तो सिर्फ इंसानों ने मदद की बल्कि उनके रहने सहने का भी बहुत अच्छे से इंतजाम किया। इस वीडियो को देखकर आज के ज़माने में भी आपको इंसानियत नजर आएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। इसका टॉपिक होगा व्हेन एनिमल आस्क्ड फॉर हेल्प। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जानवर खाने की तलाश में इधर उधर सारा दिन घूमते रहते हैं और इस तलाश में उनको जो भी बर्तन या सामान नजर आता है ये उसमें अपना मुंह डालकर टटोलने लगते हैं कि कहीं इसमें कोई खाने का सामान तो नहीं, और इसी वजह से कई बार उनका मुंह किसी बर्तन या सामान में फंस जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में ही देख लीजिए कि किस तरह से एक डियर का मुंह एक प्लास्टिक की बोतल के अंदर फंस गया और अब डियर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही वो अपना मुंह उस बर्तन से बाहर निकाल पा रही थी, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान और डरा हुआ है। जिस वजह से वो डियर काफी ज्यादा परेशान और डरा हुआ था। उसकी इस हालत को देखकर एक आदमी को उस पर तरस आया और उसने जैसे तैसे करके भी डियर के पास जाकर उसके मुंह से इस बर्तन को निकाल दिया। हालांकि ये करना भी इतना आसान नहीं था क्योंकि डियर और वो आदमी दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उस डियर का मुंह बर्तन से बाहर निकला तो उसने तेजी से वहाँ से ग्यारह होने की। एक तो बर्फ, ऊपर से पुश्तहोर जानवर। इनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं होती क्योंकि बर्फ में रहने वाले जानवरों को बहुत ही मुश्किल से कुछ खाने को मिलता है जो काफी ज्यादा दिनों तक इनके पेट की भूख को शांत रखता है। लेकिन पहले आप इस वीडियो पर नजर डालें जहां एक इंसान ने बहुत ज्यादा हिम्मत करके एक भेड़िए को खाने का सामान दिया। दरअसल ये भेड़िया काफी दिनों से खाने की तलाश में था, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद भी इसको खाने के लिए कुछ न मिला। इस वजह से भेड़िए की हालत खराब होने लगी। भेड़िए की इस हालत को देखकर उस इंसान ने अपना खाना उस भेड़िए को देने का फैसला किया। उस इंसान को देखकर भेड़िया पहले तो थोड़ा सा घबरा रहा था कि कहीं ये कोई शिकारी तो नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उस इंसान ने खाने का टुकड़ा भेड़िए की तरफ फेंका, जिसको फौरन ही भेड़िए ने झपट कर पकड़ लिया और दूर ले जाकर खाने लगा। तो इस वीडियो में भेड़िए को खाना ऑफर करने वाले इंसान को तो दाद देनी पड़ेगी क्योंकि सबके बस की बात नहीं कि वो भेड़िए के आगे खड़े हो सकें। हाथ और पाँव के बगैर कैसा महसूस होता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी भी वजह से अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को खो दिया। लेकिन इंसान तो इन चीजों को बोलकर अपना दुख बता सकता है। अब उन जानवरों का क्या जो कि अपने दर्द को बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि जानवरों की बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में ही देख लीजिए कि इस हाथी ने अपना एक हाथ किसी वजह से खो दिया और अब सिर्फ 3 पैरों के भरोसे चलना ही उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हाथी की देखभाल करने वाले इस इंसान ने हाथी के लिए आर्टिफिशियल टांग तैयार करवाई, जिसकी वजह से हाथी अब आसानी से चल सकता है और इस वजह से हाथी के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि वो दोबारा से आराम से चल सकता है। अपनी कारस्तानियों की वजह से कई जानवर कई दफा किसी शहर या किसी गांव में आ जाते हैं और फिर परेशान होकर इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप छोटे से कलूगों को ही देख सकते हैं जो न जाने कहां से इस इंसानी दुनिया में आ गया। इस कलूगों ने एक आदमी के घर में छलांग लगा दी और अब ये जगह उसके लिए परेशानी बन गई क्योंकि खुले आसमान और लंबी चौड़ी जगह पर रहने वाला ये जानवर खुली जगह पर रहने वाले इस जानवर को अब थोड़ी सी जगह पे गुजारा करना पड़ रहा। कुलूगों की इस परेशानी को देखकर उस घर के मालिक ने उसको फ्री करने के बारे में उस आदमी ने पहले उस कुलूगों को एक डिब्बे में बंद कर लिया और फिर उसको एक जंगल जैसी जगह पर छोड़ दिया। डब्बे से निकलते ही कुलूगों ने इतनी खुशी के साथ घर वापसी ली कि बयान नहीं किया जा सकता। ठंडी जगहों पर रहने वाले कुछ जानवरों के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन छोटे मोटे जानवर ठंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही देखिए कि
न जाने किस तरह से ये छोटी डक पानी से निकलकर वहीं थोड़ी दूर पर बर्फ के अंदर जम गई है। लेकिन देखने से पता चला कि ये डक पूरी तरह से बर्फ में नहीं जमी है, बल्कि इसकी बॉडी का कुछ पार्ट ही बर्फ की वजह से जकड़ गया था, जिसकी वजह से डक अपने आप को उसके अंदर से बाहर। लेकिन कुछ ऐसा मौजज़ा हुआ कि उस डक की हेल्प के लिए कुछ लोग वहाँ पर आ गए। उन लोगों ने ही उस डक को देखा और ये देखा कि उसके को आधा बर्फ ने जकड़ा हुआ है, और तो उन्होंने साथ ही उसकी मदद करने की सोची। सभी लोगों ने जैसे तैसे करके पानी की मदद से उस बर्फ को पिघलाया और इस डक को जमकर मरने से बचाया। डक को बर्फ से निकालते ही लोगों ने उसको खुले पानी में छोड़ दिया, जहां वो खुशी खुशी रह सकती है। सांप भले ही कितना ही जहरीला क्यों ना हो, लेकिन कई बार मदद की जरूरत तो इनको भी पड़ ही जाती है। जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि न जाने कहां से ये सांप सरकता सरकता इस कुएं के अंदर आ गया। अब सांप अंदर तो आ गया, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना मुश्किल था। वो बाहर निकलने से डर रहा था कि कहीं गलती से भी अगर वो पानी में गिर गया तो शायद बच ना पाए। इसी वजह से सांप खुद को कुएं के एक कोने में जकड़े बैठा था। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों को सांप की इस परेशानी के बारे में पता चला तो वो फौरन ही उसकी मदद को चले आए। लोगों ने सांप को बड़ी ही मुश्किल से रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर उनको सांप से डर भी आ रहा था कि कहीं वो डस न ले। लेकिन सांप चुपचाप इन लोगों के साथ कोऑपरेट करता रहा और आखिर में उसको जमीन पर लाकर छोड़ ही दिया गया। गाय जितनी ही सुंदर और शांत होती है, इनके बच्चे उतने ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन प्यारे होने के साथ साथ ये लड़ना या चालाकी करना नहीं जानते। इनमें बाकी जानवरों के मुकाबले में काफी कम ताकत होती है। इसी वजह से ये खुद को कई परेशानियों से बचा भी नहीं पाते। जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काफ एक तेज बहती हुई नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उस बछड़े को लगा था कि वो ये नदी आसानी से पार कर सकता है। काफ पानी के तेज बहाव के आगे अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और वो पानी के साथ बहता बहता दूर जाने लगा। लेकिन तब ही नदी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने उसको बहते हुए देख लिया और उसके बाद एक लड़के ने इस तेज बहते हुए पानी से उसको बचाने की कोशिश की और बिलाहिर उसको रेस्क्यू कर लिया। बर्ड्स वैसे तो काफी तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन कई बार अपने छोटे साइज होने की वजह से ये कई जगह पर फंस भी जाते हैं। जैसे ये इस वीडियो में एक छोटी सी खूबसूरत हमिंग बर्ड ने अपनी चोंच को एक पेड़ के ऊपर फंसा लिया और जब उसने दोबारा से उसको निकालने की कोशिश की तो वो उससे नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। बर्ड ने अपनी तरफ से काफी कोशिश की कि वो अपनी चोंच को बाहर निकाल पाए, लेकिन बेसुध। लेकिन अचानक ही वहाँ से एक इंसान का गुजर हुआ और उसने उस हमिंग बर्ड की चोंच को दरख्त से निकालने के लिए उसे उसकी मदद की और जैसे ही और उसने अपनी गर्दन को एक नहीं बल्कि 2 बार पूरी तरह से घुमाया। से ये एहसास हो रहा था कि वो बिल्कुल आजाद हो गई है। ये छोटा और नन्हा सा जानवर स्केट करने वाले एरिया में अब वैसे तो ये काफी छोटा और फुर्तीला है, जिसकी वजह से ये कहीं से भी निकल तो सकता है, लेकिन स्केटिंग करने वाले इस एरिया की बनावट कुछ इस तरह से थी कि वो चाहकर भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी मदद करने के लिए एक इंसान वहाँ पर आ पहुँचा। उसने फौरन से इस जानवर को वहाँ से बाहर निकाल कर रख दिया। जैसे ही वो जानवर वहाँ से बाहर निकला तो वो काफी ज्यादा खुश था। तो चलिए इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।